महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख पर हमला हो गया है। नागपुर के काटोल में अनिल देशमुख की गाड़ी पर हमला किया गया। उनकी कार पर पत्थर मारे गए। इस हमले में अनिल देशमुख घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हमले के बाद अनिल देशमुख की कार पर बड़ा सा पत्थर भी दिखाई दिया। इसके बाद एक तस्वीर भी आई जिसमें अनिल देशमुख के सिर से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है। घायल होने के बाद अनिल देशमुख को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनिल देशमुख पर यह हमला तब हुआ जब वो प्रचार करके लौट रहे थे। तभी जलालखेड़ा रोड पर अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार पर पत्थर फेंक दिया। एक पत्थर उनकी कार के सामने वाले शीशे में जाकर लगा, जबकि दूसरा पत्थर कार के पिछले शीशे में लगा। पत्थर लगने से कार का शीशा टूट गया और अंदर बैठे हुए देशमुख के सिर पर चोट आई। इससे वो घायल हो गए। देशमुख पर हमले की खबर फैली तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी जमा हो गए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अनिल देशमुख के सिर पर गंभीर चोट आई है और बहुत ज्यादा खून रिसता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज किया गया। इसकी भी तस्वीरें आ चुकी हैं। जैसे ही अनिल देशमुख पर ये हमला हुआ, इसके बाद अनिल देशमुख के समर्थक भी बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। एक सुनसान जगह पर कार पर अचानक से ये पथराव हुआ है। पथराव करने वाले कौन है, अभी फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। अनिल देशमुख पर हमला किसने किया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। और इसी बीच महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी और महायुति सरकार पर हमला करने का आरोप लगा दिया। शरद पवार गुट का आरोप यह है कि अनिल देशमुख पर यह हमला बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के इशारे पर किया गया। बीजेपी हार के डर से बौखला गई है, इसलिए अनिल देशमुख को टारगेट किया गया। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने अनिल देशमुख पर हुए हमले को पॉलिटिकल अटैक करार दिया। संजय राउत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह हमला अनिल देशमुख की हत्या के इरादे से किया गया है। अनिल देशमुख पर यह हमला डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के गृह जिले नागपुर में हुआ। ये पॉलिटिकल अटैक है। हमलावरों ने अनिल देशमुख की हत्या के इरादे से ही उन पर अटैक किया है। हालांकि बीजेपी ने देशमुख के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह सहानुभूति बटोरने का एक स्टंट है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गई। इस राज्य में चुनाव में इस प्रकार की भयंकर हिंसा कभी नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस विद्यमान गृह मंत्री है। उनके शहर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर उनको मारने की साजिश, उनकी हत्या करने की साजिश और उनको जिस तरह से हमला किया, आपने देखा उसका वीडियो, पूरा सर टूट गया, फूट गया। कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग के हाथ में पूरे सूत्र रहते हैं ना, तो सबसे पहले चुनाव आयोग जिम्मेदार है। जो महाराष्ट्र की हालत खराब हो गई है।